हेलो एवरीवन, आई होप आप सब हैप्पी और हेल्दी होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, द आईएसएलएम मॉडल। यह मॉडल हमारी हेल्प करता है कि हम गुड्स और मनी मार्केट के इंटरेक्शन को समझने में। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो आईएसएलएम मॉडल है उसको डेवलप किया था जॉन हिक्स ने 1937 में, और यह मॉडल क्या है, रिलेशनशिप को शो करवा रहा है बिटवीन द एग्रीगेट आउटपुट यानी जो अपने नेशनल इनकम होती है और इंटरेस्ट रेट के बीच में, और साथ में ये दिखाता है कि कैसे जो मॉनेटरी पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी अपनी जो इकोनॉमी होती है उसको कैसे अफेक्ट करती है उसके बारे में। तो यहाँ पे क्या है, जो आईएसएलएम है तो मतलब जो आईएस क्या है वो दिखाता है कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग को, और साथ में क्या है कि जो गुड्स मार्केट होती है उसके इक्विलिब्रियम को शो करवा रहा है। वही एलएम क्या होता है कि लिक्विडिटी और मनी को शो करवा रहा है, जो हमारी मनी मार्केट से होती है एक तरीके से, और साथ में क्या मनी मार्केट के इक्विलिब्रियम को शो करवाए। तो आईएस क्या इन्वेस्टमेंट और सेविंग, और एलएम क्या है लिक्विडिटी एंड मनी को शो करवाता है। और जो आईएस है वो गुड्स मार्केट से रिलेटेड, आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो आईएस है यहाँ पे वो किससे रिलेटेड, वो गुड्स मार्केट से, और एलएम क्या है मनी मार्केट से रिलेटेड है यहाँ पे। क्योंकि हम आगे क्या है जब हम कर्व देखेंगे तो उसमें आईए जो आईएस कर्व भी आएगा, एलएम कर्व भी, तो आपको पता होना चाहिए कि आईएस क्या है वो गुड्स मार्केट से रिलेटेड अपना जो वस्तु बाजार होता है, और जो एलएम क्या है अपने जो मनी मार्केट से रिलेटेड है। फिर उसके बाद में है कि जो आईएस कर्व है, अब उसमें क्या है कि जो आईएस कर्व किस कॉम्बिनेशन को शो करवा रहा है और कैसे, मतलब कहाँ पे इसका इक्विलिब्रियम होता है उसके बारे में। सबसे पहले कि जो आईएस कर्व होता है वो कॉम्बिनेशन है किसका, इनकम का और इंटरेस्ट रेट का, जहाँ पे क्या है कि जो गुड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम पाया जाता है। इसका मतलब है कि जहाँ पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, वहां पे क्या वो पॉइंट होगा जहां पर आईएस कर्व इक्विलिब्रियम में होगा। तो मतलब क्या है इसमें, जो आईएस कर्व रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन है, मतलब जो आईएस कर्व जो पूरा का पूरा है उसमें जितने भी एक तरीके से जो कॉम्बिनेशन, उसमें जो कितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इनफिनाइट, उसमें क्या है कि जहाँ पे क्या इनकम बराबर होगी किसके, इंटरेस्ट रेट के बराबर होती है, और जहाँ पे क्या है कि जो अपनी गुड मार्केट है वहां पे क्या है इक्विलिब्रियम में है। तो अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले कि इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में क्या है कि जो बिजनेसमैन होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, वो क्या इन्वेस्टमेंट करने को रेडी होते हैं उसमें। अब इन्वेस्टमेंट का जैसे हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट का और जो रेट ऑफ जो इंटरेस्ट रेट होती है उनका क्या है आपस में नेगेटिव रिलेटेड होती है, कि जैसे इंटरेस्ट रेट कम होती है और वो अपनी जो एक बोरोविंग जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इन्वेस्टमेंट में क्या है, इन्वेस्टमेंट का और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या है वो नेगेटिव रिलेटेड होती है। जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होती है इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाता है। फिर उसके बाद में आता है सेविंग का। सेविंग का क्या है, सबसे पहले कि अमाउंट ऑफ एक मतलब पीपल है वो कितनी सेव करना चाहते हैं, मतलब एक तरीके से सेविंग करना चाह रहे हैं वो। तो मतलब क्या जो जो सेविंग होती है वो अपनी इनकम के साथ में पॉजिटिव रिलेटेड होती है, बट अपनी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ होती है वो नेगेटिव रिलेटेड होती है। अब गुड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम कहाँ पे आता है, गुड्स मार्केट में वहीं पे इक्विलिब्रियम था जहाँ पे क्या है जो कॉम्बिनेशन होता है इनकम का और इंटरेस्ट रेट का। मतलब कहाँ पे, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग एक दूसरे के बराबर होती है, वहां पे क्या है कि गुड मार्केट में इक्विलिब्रियम होता है। फिर उसके बाद में देखते हैं कि जो आइस कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है। तो इसके पीछे क्या है कि इसके पीछे रीजन है कि जैसे इंटरेस्ट रेट अपनी बढ़ती है तो अपना क्या है कि जो एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब क्या है जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से जो बोरोविंग कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है, तो इन्वेस्टमेंट क्या है हमारे लिए क्या ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं हमारे, जो जिसकी वजह से क्या है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट कम होता है, और इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से अपनी जो नेशनल इनकम है वो भी कम हो जाती है। तो ये जो मतलब क्या है एक तरीके से रिलेशन बन गया किस किस के बीच में, कि इंटरेस्ट रेट कम हुई, इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से, मतलब सॉरी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुई, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने की वजह से जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो कम हुआ, इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से नेशनल इनकम कम हुई, और जिसके ये जो इनका एक दूसरे के एक तरीके से जो रिलेशन दिखा रहा है, मतलब क्या है जो इंटरेस्ट रेट का इन्वेस्टमेंट के साथ में, फिर इन्वेस्टमेंट का नेशनल इनकम के साथ में, इसी वजह से क्या होता है कि जो अपना आईएस कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है। अब जैसे कि हम इस आपको इस डायग्राम में देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या जैसे हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ क्या हुआ कि अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से क्या अपना जो नीचे जो ओ एक्स पे हमारे जो नेशनल इनकम है, अपना जो नेशनल आउटपुट शो करवा रहा है वो कम हो रहा है। तो इसमें क्या है नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है, इसी वजह से क्या है कि जो आईएस कर्व होता है डाउनवर्ड स्लोप होता है।
फिर उसके बाद में आता है कि जो आई एस कर्व शिफ्ट किस किस रीजन की वजह से होता है। यहाँ पे आप ध्यान से ये देखो कि आई एस कर्व में जो शिफ्ट होता है उसके पीछे क्या है, अपने जो ओवरऑल जो एग्रीगेट डिमांड में चेंज होता है उसकी वजह से आई एस कर्व शिफ्ट होता है। ओवरऑल डिमांड में क्या है अपनी कि अपना कंजप्शन भी आता है, इन्वेस्टमेंट भी आता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी आती है, और क्या है जो नेट एक्सपोर्ट में चेंज होता है उसमें भी आती है। जैसे हम लिखते भी आती है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस में आई प्लस में जी प्लस में एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट होता है। तो उन चारों पांचों वेरिएबल में चेंज होने की वजह से क्या है कि अगर उनमें से कंजप्शन चेंज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट चेंज हो रहा है, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर चेंज हो रहा है, या फिर अपना जो नेट जो एक्सपोर्ट है उसमें चेंज हो रहा है, उन सब की वजह से क्या है आईएस कर्व जो शिफ्ट होता है वो डिपेंड करता है कि वो शिफ्ट राइट वर्ड हो रहा है या फिर लेफ्ट वर्ड होता है। वो डिपेंड करता है कि अपना कंजप्शन इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, उन बातों पे। और साथ में इसमें फिर क्या है कि अपने जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है इंक्रीज की वजह से, जो टैक्सेस वगैरह में चेंज हो रहा है उसकी वजह से, क्योंकि जैसे अगर गवर्नमेंट टैक्सेस ज्यादा जगा देते तो जिसकी वजह से डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। तो डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है कंज्यूमर की, जहां पे क्या है कंज्यूमर डायरेक्ट टैक्स पे करने के बाद में जो इनकम उसके पास में रहती है उसको डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। तो अगर डिस्पोजेबल इनकम कम है तो जिसकी वजह से क्या कंजप्शन कम हो जाएगा और क्या है इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, और आईएस जो कर्व होता है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाता है। जैसे मैंने आपको बोला कि पहले मैंने बोल दिया है कि जो कंजप्शन में, इन्वेस्टमेंट में और साथ में क्या है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में डिपेंड करता है। अगर ये सारी की सारी चीजें बढ़ रही है कि अपना जो कंजप्शन भी इंक्रीज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो रहा है, या फिर क्या है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, तो क्या है कि जो आईएस कर्व वो राइट वर्ड शिफ्ट होता है। अरे अगर इसी ही तरीके से अगर अपना कंजप्शन कम हो रहा है, या फिर क्या है इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, या फिर क्या है गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर कम हो रही है, या फिर नेट एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो जो आईएस कर्व होता है अपना वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है। फिर अब हम देखते हैं कि एलएम कर्व के बारे में। अब यहाँ पे हम सबसे पहले कि जो एलएम कर्व होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्बिनेशन किसका, मतलब जो एलएम कर्व पे जो किस किस चीज के कॉम्बिनेशन मिलते हैं वो इनकम का होता है, इंटरेस्ट रेट का होता है। जहां पे क्या है कि जो एलएम कर्व होता है वो मनी मार्केट के इक्विलिब्रियम को शो करवाता है कि जहाँ पे क्या है कि जो मनी मार्केट मतलब क्या है मनी की डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी क्या एक दूसरे के बराबर इक्वल होती है। मतलब क्या जहाँ पर मनी डिमांड और मनी सप्लाई बराबर होते हैं वही मनी मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम होता है, जैसे हमें पता ही है। अब उसमें सबसे पहले इसके मतलब कौन कौन से इसमें एलएम कर्व में कंसेप्ट हम वो भी देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है कि मनी डिमांड। अब इसमें क्या है, जैसे हमें पता है जो डिमांड फॉर मनी होती है वो बढ़ती है कब, जब इनकम राइज होती है। क्योंकि जैसे ही जो जो कंज्यूमर है या मतलब किसी की इनकम बढ़ने के साथ में क्या अपनी मनी डिमांड बढ़ती जाती है, क्योंकि क्या पीपल ये चाहते हैं कि वो ट्रांजेक्शन के लिए और मनी अपने पास कैरी रखे। तो यहाँ पे क्या इनकम का मनी डिमांड के साथ में पॉजिटिव रिलेशन होता है कि इनकम बढ़ने के साथ में क्या है डिमांड फॉर मनी भी बढ़ती है। और फिर आता है कि मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या है, सेंट्रल बैंक है क्या, वो सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को। तो इसी वजह से क्या मनी सप्लाई को हम क्या है कि शॉर्ट रन में क्या है कि अज्यूम्ड मानते हैं कि वो कांस्टेंट रहती है, एक तरीके से वो फिक्स्ड है, उसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है। क्योंकि मनी सप्लाई क्या है एक तरीके से वो आरबीआई उसको क्या है कंट्रोल कर रहा है। लेकिन मनी डिमांड क्या है, मनी डिमांड तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है कि अगर किसी की इनकम इंक्रीज हो रही है तो उसकी मनी डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। साथ में अगर अदर वेरिएबल भी होते हैं जैसे प्राइस है या फिर और भी एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो मनी डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह क्या कुछ चल रही है मार्केट में। तो मतलब कई चीजें, लेकिन मनी सप्लाई को हम शॉर्ट टर्म में ये मान के चलते हैं कि वो फिक्स्ड है, वो कांस्टेंट है। फिर उसके बाद में आता है कि मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम कहाँ पे आता है। तो मतलब क्या जो एलएम कर्व होता है वो शो कर रहा है किसके कॉम्बिनेशन को, इनकम का और इंटरेस्ट रेट का। तो जब मतलब कि इक्विलिब्रियम का वहां पे आएगा जहां पर कि मनी की जो डिमांड है और मनी की जो सप्लाई है एक दूसरे के बराबर होती है, वहां पे क्या है कि मनी मार्केट में क्या है कि इक्विलिब्रियम पाया जाता है। तो अब ये देखो आपको कर्व दिख रहा हो एलएम कर्व का। अब एलएम कर्व के जैसे मैंने हर पॉइंट पे क्या बताया कि मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम, और जैसे मैंने आपको इसमें आईएस कर्व के बारे में बताया कि आईएस कर्व पे हर एक जो पॉइंट है वहां पे शो करवा रहा है कि गुड्स मार्केट में क्या है इक्विलिब्रियम है। जब मनी मार्केट और गुड्स मार्केट के मतलब क्या एलएम कर्व आईएस कर्व जो इंटरेक्शन हो रहे हैं वहां पे एक साथ इक्विलिब्रियम आता है, कहाँ पे गुड्स मार्केट में भी और मनी मार्केट में भी। तो यही क्या है हिग्स दिखाना चाह रहा है कि जो हम कैसे मनी मार्केट में और गुड्स मार्केट में एक साथ हम इक्विलिब्रियम को लेके आ सकते हैं।
फिर हम आगे देखते हैं कि जो एल एम कर्व है वो इसकी स्लोप अपवर्ड क्यों होती है। जैसे आई एस कर्व की तो हमने देख लिया, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का और जो अपने फिर उसके इन्वेस्टमेंट का नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है कि इंटरेस्ट रेट जब इंक्रीज हो रही थी तो उसकी वजह से क्या है कि इन्वेस्टमेंट कम हुआ, अपना नेशनल इनकम कम हुई, तो उसमें क्या नेगेटिव उसके डाउन वो नेगेटिव स्लोप था। अब एलएम का अपवर्ड क्यों है कि जैसे इनकम बढ़ती है तो पीपल क्या, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इनकम बढ़ने की वजह से क्या है कि लोग ज्यादा डिमांड फॉर मनी करते हैं, मतलब क्या है ज्यादा अपने पास मनी होल्ड करना चाहते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि जो डिमांड फॉर मनी बढ़ जाती है। फिर उसके बाद में क्या है कि सप्लाई क्या है, सप्लाई को जैसे मैंने आपको बताया था कि फिक्स मान के चलते हैं। तो जैसे मनी डिमांड इंक्रीज हो रही है, मनी डिमांड बढ़ने की वजह से क्या है मार्केट में इंटरेस्ट रेट होती है वो भी बढ़ना स्टार्ट कर दे ताकि इक्विलिब्रियम को रिस्टोर कर सके, क्योंकि अगर कंटिन्यू डिमांड बढ़ती जाएगी मनी के लिए तो क्या है मार्केट में बैलेंस थोड़ी रहेगा। तो उस मार्क जो इक्विलिब्रियम है उसको रिस्टोर करने के लिए क्या है कि मनी डिमांड बढ़ने के साथ में क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाती है। तो जिसकी वजह से क्या जो एल एम कर्व कर्व होता है वो अपवर्ड स्लोप होता है। फिर उसके बाद में आता है कि जो एल एम कर्व है वो मतलब शिफ्ट, उसके पीछे क्या रीजन होता है। सबसे पहले इसके पीछे जैसे कि उसमें क्या था, मैंने आपको एग्रीगेट डिमांड के बारे में बताया था। अब यहाँ पे क्या है कि जो अगर मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई बढ़ जाती है जिसकी वजह से क्या मनी सप्लाई बढ़ने की वजह जो एल एम कर्व होता है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाता है। और जो अगर मनी सप्लाई कम हो रही है तो जिसकी वजह से एल एम कर्व होता है अपना जो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो अब इसमें क्या है कि इसके पीछे मतलब क्यों ऐसा क्यों पूरा क्यों हो रहा है। सबसे पहले कि जैसे मनी सप्लाई इंक्रीज कर दी सेंट्रल बैंक ने मनी सप्लाई इंक्रीज करी जिसकी वजह से क्या है एलएम का जो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हुआ, जो क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी कम कर देगा और नेशनल इनकम को बढ़ा देता है, उसकी वजह से आता है। फिर उसके बाद में हम इक्विलिब्रियम की बात करें कि जो जैसे जो इक्विलिब्रियम होता है आईएसएलएम मॉडल में, उसके बारे में जहां पे क्या है कि जो इक्विलिब्रियम होता है इन द आईएसएलएम मॉडल वेयर द बोथ आईएस कर्व एंड एलएम कर्व इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पे क्या है जो एक पूरी इकोनॉमी में का इकट्ठा इक्विलिब्रियम को शो करवा रहे हैं। तो ये यहाँ पे क्या मतलब जो पॉइंट आपस में इंटरेक्ट हो रहे दोनों की, वहां पे क्या है कि इंटरेस्ट रेट को और नेशनल इनकम है दोनों बैलेंस में आती है। तो वर्ड में इसका क्या होता है, क्या है इसलिए मॉडल का, जैसे कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी मतलब जो सेंट्रल बैंक है वो क्या कर रहा है मनी सप्लाई को चेंज करेगा, तो जिसकी वजह से क्या इंटरेस्ट रेट है इनकम है वो इम्पैक्ट होगी। अगर क्या है कि सेंट्रल बैंक बूस्ट चाहता है इकोनॉमी में तो उसकी वजह से क्या है वो मनी सप्लाई को क्या है कि वो इंक्रीज कर देगा जिसकी वजह से एलएम करा हुआ वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और वहीं अगर फिजिकल पॉलिसी की बात करते हैं कि अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि ज्यादा मतलब क्या स्पेंडिंग वगैरह कर रही है, वो टैक्स पॉलिसीज मतलब टैक्स वगैरह में कटिंग जो कट कर रही है, जिसकी वजह से क्या है जो आईएस करा होता है वो क्या है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। फिर तो ये था हमारा आईएसएलएम मॉडल। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।